Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to कश्मीर सीरीज। अब तक की सीरीज में आपने देखा था कि हम पहलगांव से वापस आ गए हैं श्रीनगर और श्रीनगर पे हम स्टे कर रहे हैं हाउस बोट्स में, जो कि हम जा रहे हैं अब हाउस बोट्स की तरफ, क्योंकि हम शिकारा में बैठे हैं तो ये नज़ारा ही बिल्कुल अलग था और इतनी शांति थी और इतना प्यारा सा मौसम था। ये वीडियो फुटेज है 2024 सितंबर लास्ट का, तो आपको थोड़ी चहल पहल ज़्यादा दिखेगी क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से वहाँ चहल पहल नहीं है आफ्टर 2025 April incident. We are about to deboard on our houseboat named Royal Kashmir. ये पर्सन वहाँ पे केयर टेकिंग करता था और हम जैसे ही वहाँ उतरे तो हम अंदर गए। मैं आपको बता दूं कि इस हाउस बोट का एक अलग से व्लॉग ना मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले डाल दिया था जब मैं कश्मीर गई थी। सो इफ़ यू वांट टू लुक एट दैट तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, या इसकी सीरीज़ भी आप ओपन कर सकते हैं कश्मीर की, उसके अंदर आपको वो मिल जाएगा एक अलग से। बोट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद हम निकल दिए गार्डन्स की तरफ, क्योंकि ये वीडियो है गार्डन्स का जो कि कश्मीर में बहुत फेमस है। यहाँ पर ना गार्डन्स बहुत फेमस है, जैसे मुगल गार्डन्स हो गए, परी महल हो गया। तो देखते हैं आज हम कितना कुछ क्या क्या कवर कर पाते हैं। मेनली 3 गार्डन्स हैं और जिसमें से सबसे पहला गार्डन जो है वो है चश्मे शाही, जिसकी तरफ अब हम निकल रहे हैं। यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपने शिकारा की, जो कि हमें दोबारा वापस लेने आएगी। मैं आपको यहाँ का प्रोसीजर बता दूं, जो घाट है ना वहाँ से शिकारा हाउस बोट तक छोड़ दी है, और अब जब हमें हाउस बोट से कहीं निकलना होता है तो हाउस बोट से भी हमें शिकारा लेती है और देन वो घाट तक छोड़ती है। देन घाट से आप अपनी टैक्सी से यू कैन रोम अराउंड द सिटी एंड सी how beautiful Kashmir is. And here comes the शिकारा राइड, जो हमें दोबारा घाट तक वापस छोड़ेगी। जैसे बचपन में खेल खेलते थे ना कि यहाँ से तैर के उधर, वहाँ से उधर, तो ऐसे ही ये चलता रहता है। यहाँ पर जब भी कहीं जाना है या बीच में आपको कहीं शॉपिंग करने भी जाना है तो यहाँ पे इसकी अपनी एक मार्केट भी है। तो इसका जो आफ्टर पार्ट है ना, जब हम मुगल गार्डन्स या बाकी सारे गार्डन से वापस आ जाएंगे तो हम यहाँ इसी डल लेक में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी। सो हेयर आवर शिकारा कम्स, और हम उसमें बैठने हैं और अब निकल रहे हैं हम अपने गार्डन्स की तरफ। घाट से हाउस बोट से घाट जाने का ये जो बीच का छोटा सा रास्ता होता है ना, ये इतना प्यारा लगता है ना शिकारा राइड करते हुए। मतलब ऐसा लगता है भाई क्या बात है, क्या बात है। शाही शाही फीलिंग, बिल्कुल शाही। कश्मीर आ रहे हैं और शाही फीलिंग नहीं आ रही तो क्या खाक कश्मीर आ रहे हैं, और क्या। और शिकारा में नहीं आएगी तो और कहाँ पे रहेगी। आपने वो गाना सुना है मिशन कश्मीर मूवी का, जिसमें वो भूमरो वाला सॉन्ग भी था, एंड उसके साथ साथ उसमें एक गाना था चुपके से सुन इस पल की धुन। उसमें जो शिकारा का पिक्चराइजेशन किया गया ना, ओ माय गॉड, इतना अच्छा फीलिंग होता है ना उस गाने को देखकर। वैसी ही फीलिंग आ रही थी, सेम फीलिंग आ रही थी मुझे इस शिकारा में बैठकर, और बेहद खूबसूरत लग रहा था। जितना खूबसूरत कश्मीर, उससे खूबसूरत ये शिकारा राइड, और उससे भी खूबसूरत था घाट जहाँ पर ये सारी शिकारा खड़ी रहती हैं। मैंने वहाँ पे लिया एक वॉकिंग शॉट, वॉकिंग थ्रू, एंड देन हमने ली टैक्सी और हम चल दिए अपने गार्डन की तरफ। सबसे पहला गार्डन था चश्मे शाही, बट हमें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था। देखा, मुझे कश्मीर में आके मेरी लैंग्वेज भी उर्दू हो गई है। तो यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड था जहाँ पर हमें अपनी टैक्सी को छोड़ना था और आगे किसी और टैक्सी में जाना था। मैं आपको बता दूँ, जब आप कश्मीर घूमने आएंगे ना तो आप अपनी शॉपिंग और उसके पैसे तो अलग रखती हैं, बट यहाँ टैक्सेस का इतना फेयर है ना, आपको उसके लिए अलग से सेविंग करनी पड़ेगी। टैक्सेस में ही इतने ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं शॉपिंग कब करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एक टैक्सी में हम बैठे हैं वो ही सीधा हमें गार्डन तक लेकर जाएगी, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पर मुझे चलना पड़ा, जिससे आ गई मुझे चक्कर, क्योंकि इसी आनन फानन में मैंने पहन ली थी हील्स, और हील्स में जब आपको चलना पड़ता है ना तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है। तो हमने यहाँ दूसरी टैक्सी बोट करी एंड देन वी जस्ट मूव टुवर्ड्स चश्मे शाही। और रास्ता थोड़ा सा जंगल वाला था और साथ में पुलिस भी काफ़ी थी। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी रहती है हर वक्त, क्योंकि कश्मीर है और कश्मीर हमारा है तो सिक्योरिटी होनी तो लाजमी है।
दिस इज़ द वे जो कि जाता है चश्मे शाही तक। बहुत लंबा रास्ता नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा लंबा तो था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया। बीच में हमें टैक्सी चेंज भी करनी थी, तो हमें वो टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। चश्मे शाही जैसे ही हम चश्मशाही गार्डन पहुंचे तो उसके बाहर था एक छोटा सा मार्केट, जिसमें से आप अपनी नॉर्मल सी चीज़ें खरीद सकते थे, थोड़ा सा शॉपिंग कर सकते थे। और उसके बाद जैसे ही हमने अपनी कार पार्क करी, हमने लिया वहाँ से टिकट एंड देन वी जस्ट मूव टूवर्ड्स चश्मशाही गार्डन। एंड जस्ट लुक एट द कलर्स, इतने कलर्स के फ्लावर्स थे ना वहाँ पर, मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। गार्डन सच में बहुत सुंदर था और चारों तरफ घिरा हुआ था इतने प्यारे प्यारे माउंटेन से, जो कि थे इटसेल्फ कश्मीर के। तो क्यों नहीं होगा सुंदर, बहुत ही अलग वाइब था। नॉर्मली जब हम फ्लावर्स देखते हैं ना, रोज, गेंदा, यही सब देखते हैं, बट वहाँ पर इनके साथ साथ उसी कलर्स में बहुत सारी वेराइटी थी। जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ थी स्टेयर्स। वहाँ ऊपर जाकर हमें पता लगा कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, जो कि बहुत ऊपर से आ रही है। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये शेषनाग कोई वाटरफॉल है, वहाँ का पानी है जो गर्म भी हो जाता है, और अपने सीजन पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पानी से भर जाता है, जो कि अभी आपको खाली लग रहा होगा। हाँ, ये जैसे ऊपर से आ रही है ना, जैसे पूरी की पूरी ऊपर से ही फॉल आ रहा है। इधर उधर घूमने के बाद और थोड़ी देर बाद हम गए थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि शनाया जिद कर रही थी कि उसको दुल्हन बनना है। उसके हिसाब से जो वहाँ का अटायर होता है ना, जिसमें फोटोज खिंचवानी होती है, उसके हिसाब से वो दुल्हन अटायर होता है कि मुझे दुल्हन बनना है, मुझे ऐसा बनना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेयर्स ही, उसके ऊपर और स्टेयर्स थी, और बहुत ऊपर जाकर हमें वाटरफॉल के दर्शन हुए। और वो वाटरफॉल जैसा था, वो कुछ अद्भुत ही था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई टेम्पल है। मैं क्या, कोई भी देखेगा तो उसे यही लगेगा कि जैसे कोई मंदिर है और इसमें अंदर कोई गर्भगृह में मूर्ति है और हमें उसके दर्शन करने हैं, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक वाटरफॉल था जिसको एक डोम शेप्ड आर्किटेक्चर से कवर किया हुआ था, और उसको लोग देखने आ रहे थे, उसके पास लोग फोटोज खिंचवा रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें मैजिक टाइप है। सो आई ट्रीटेड दिस प्लेस लाइक अ सैक्रेड प्लेस, और मुझे लगा कि ये पानी ऊपर से आ रहा है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो होगा। एंड गेस व्हाट, इतना साफ पानी, ओह माय गॉड, लोग उसको डायरेक्ट कंज्यूम भी कर रहे थे। आई मीन आप सीधा इसको पी भी सकते हैं, ये इतना साफ था। और क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूंगी यार, पहाड़ी एरिया है, ऊपर से कश्मीर, सीधा ऊपर से पानी आ रहा है, बिल्कुल पिघल के हिमालय से कतई, तो क्यों ना पिए। और मैंने भी पिया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी यहाँ पर हर जगह पानी का जो स्रोत था बिल्कुल क्लीन था, और पानी से आपको इन्फेक्शन तो यहाँ पर कभी नहीं होएगा, क्योंकि इतना साफ पानी कहीं और तो क्या ही मिलेगा। बच्चे भी यहाँ खूब मस्ती में खेल रहे थे। चश्मे बदूर मेरा यार हो गया मैं बेकरार। चश्मे बद्दूर पता नहीं, बट इस जगह का नाम है चश्मे शाही। कुछ समझ में आया? नहीं, चश्मे बद्दूर का भी मतलब मुझे इतना नहीं पता, बट चश्मे शाही आई थिंक। ये गार्डन इतना सुंदर है, इतने कलर्स के फ्लावर्स हैं यहाँ, इतने सारे कलर्स के। कुछ कलर्स तो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, कुछ कलर के फ्लावर्स, लाइक मतलब आपने येलो कलर में सनफ्लावर देखा होगा, येलो कलर में गेंदा देखा होगा, बट यहाँ येलो कलर के और भी तरह के प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। एंड द अबव यू कैन सी दिस, चारों तरफ पहाड़ी वादी और बीच में ये सुंदर सी क्यारी, चश्मे शाही। मूविंग ऑन अनदर स्पॉट दैट इज परी महल। ये भी एक बहुत ही फेमस गार्डन है यहाँ का। तो हेयर वी रीच परी महल। ओके, next stop or next spot, that is Pari Mahal. After Chashma Shahi, we are at Pari Mahal. We are going in. You can there.
जैसे भी स्टेप इन, सामने था इतना तेज सूरज, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसा लग रहा था। सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसे गोल्डन आवर था ना, ये वाला जो टाइम था। लेट्स गो। बहुत ही अच्छा व्यू, आते ही बहुत अच्छे शानदार व्यू से मेरा स्वागत। एंड लुक एट दिस, isn't it beautiful? So beautiful. परी महल, परी महल। ठीक, परी महल। वैसे तो परी महल का मतलब है परियों का महल, बट आज इस महल में एक परी आई है, यानी कि you know who's the pari here? I mean me. नहीं आना, मैं पहले फोटो खिंचाऊंगी। ये पहले So you can see behind me, that is Dal Lake, जहाँ पे हम अभी जाएंगे, and see the view. सीन्स देख रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कभी किसी पेंटिंग में या किसी पिक्चर में, जो नेचुरल ब्यूटी की पिक्चर्स आती है ना, वो जो बनी होती है, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ से सिर्फ एक तस्वीर खींच कर ले जाओ और उसको लेमिनेट करवा के टांग दो अपने घर में, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यार, कैसे। नो वंडर, सब कुछ भगवान ने बनाया है, और भगवान ने जो बनाया है उस पर हम कैसे डाउट कर सकते हैं। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? जस्ट अ निब्बा निब्बी लव थिंग, अपने नाम को इस पर चिनवा रखा है या चिनने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं पता, जब ये लोग ये बनाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि जैसे वो ये स्टोन्स को फिक्स कर रहे हैं, ये अपने आप में ही आर्किटेक्चर है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर इतने सुंदर नज़ारों के साथ तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा लगते हैं। लाइक इमेजिन, कितना सुंदर है ये। जो माउंटेन है ना और जो पीक्स हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं इस नज़ारे को। एंड लुक एट द झरोखे जिनके अंदर मैं वॉक थ्रू दे रही हूँ। हाँ, सही सी बात है कि सामने से और भी अच्छा था, बट इतने ज़्यादा हमारे पास महंगे कैमरे नहीं है कि मैं ड्रोन शॉट्स ले सकूँ, बट स्टिल लुकिंग क्यूट। नाउ इट्स टाइम फॉर सम फिट चेक। और इतना चलकर और उससे हार कर मैंने हाथों में अपनी हील्स पकड़ ही ली। सच बताऊं तो यहाँ पर बैठकर मैं ये सोच रही थी कि जो मॉन्यूमेंट नॉर्मल हमारी सिटीज़ में भी मिल जाते हैं और ये भी मॉन्यूमेंट सब सेम ही होते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है जगह का। जैसे कि ये मॉन्यूमेंट है कश्मीर में, तो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है ना और चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो ही इतना सुंदर है जो इस जगह को और भी इम्पॉर्टेंट बनाता है। बट हमारे यहाँ जो मॉन्यूमेंट होते हैं उसके चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया होता है, तो इतना ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता और फीलिंग सेम ही होती है। मैडम, ये क्या खरीदा आपने? नेक पीस। नेक पीस? हाँ, ये नेक पीस ही नहीं है, इसके अंदर ना हम चीज़ें भी रख सकते हैं। ऐसी अगर मुझे इयररिंग्स रखने हैं तो आप इसको ऐसे ओपन करके इसमें तो मेरे पर्स से जितने भी नोट चोरी होंगे वो इसमें मिलेंगे। ओके, गॉट इट। मैं चोर नहीं हूँ। आई डिडंट से दैट। मतलब तो वही था। अगर गायब होंगे तो यहीं मिलेंगे। ढूंढ लेना फिर।
एंड इट्स हाई टाइम टू से दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितने भी गार्डन्स थे उनमें से 3 मेन गार्डन्स हैं, जिसमें से हमने 2 कवर किए, तीसरे के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बची थी क्योंकि हमारा शिकारा राइड का टाइम भी हो रहा था, तो हमने वो वाला गार्डन स्किप कर दिया। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर शिकारा राइड। दैट्स ऑल फॉर दिस गार्डन व्लॉग ऑफ कश्मीर।